पहलगाम में 26 सैलानियों का धर्म पूछकर उनकी बर्बर हत्या ने देश को झकझोर दिया था। आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया। भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के घर में घुसकर भारत की ताकत से उसे परिचय कराने के साथ ही सख्त संदेश भी दिया कि नहीं सुधरे तो घर में घुसकर मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी देश भर में सभी दलों के साथ मिलकर सेना के सम्मान में 13 मई से 23 मई तक तिरंगा यात्रा अभियान चला रही है। 10 दिन चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का मकसद हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को, हमारे सेना के जवानों के शौर्य को हर नागरिक तक पहुंचाना है। भारत के हर शहर हर गांव में यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी कड़ी में बक्सर में भारतीय जनता पार्टी बक्सर के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन के नेतृत्व में रामलीला मैदान से तिरंगा यात्रा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। इस शौर्य सम्मान यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शंभू सिद्धार्थ भी शामिल रहे। इसके साथ ही एनडीए के घटक दलों के लोग भी इसमें शामिल रहे, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला जैसे नेता प्रमुख रहे। इस यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए वक्ताओं ने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर और पूरे देश में सैनिकों के सम्मान में हम सभी आज पूरे देश की सड़कों पे देश का युवा, आम नौजवान, सब कोई, मातृशक्ति सब कोई सड़क पे है और भारतीय सेना के सम्मान में भी है। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से हम लोग किला मैदान से निकल के और वीर भगत सिंह चौराहे पर हम लोग जा रहे हैं। आज पहले तो भारत के सेना को जीत की बहुत बहुत बधाई। शौर्य, आज शौर्य मन रहा है पूरे पाकिस्तान को, अपनी ताकत हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ से कि हम सभी भारतीय एक हैं। विपक्ष कह रहा है कि विदेश नीति फेल हो गया है। कौन कोई देश शामिल नहीं हुआ। अभी कोई राजनीतिक बात नहीं है, पूरा भारत पूरा एक साथ है, कोई अभी विपक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। उत्साह है लोगों में, एकदम बिल्कुल उत्साह है। आप देख लीजिए कितना उत्साह है लोगों में। भारतीय सेना पहले भी की है, लेकिन इस बार जो भारतीय सेना ने किया है वो काबिले तारीफ है और पूरी दुनिया के बीच में पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जिस तरह से पाकिस्तान छल और कपटी व्यवस्था से भारत में जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, उसका सही जवाब भारतीय सेना ने दिया है, पहली बार दिया है। देखिए, तिरंगा यात्रा एक राष्ट्रवाद का प्रतीक है, हमारा राष्ट्रीय धरोहर है तिरंगा। जिस तरह भारत की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान पर करारा प्रहार हुआ है, अब भारत की दो बेटियां साफिया कुरैशी और वैमुक्ति सिंह ने जैसा शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, तो आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को याद रहेगा कि हिंदुस्तान चाहेगा जो कर सकता है। सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया। इस तरीके से पहलगाम में ये तिरंगा यात्रा हम भारतीय सेना के सम्मान में निकाले हैं और ये बताने के निकाले हैं कि आतंकवाद का अब अंत होने वाला है। भारत अब चुप नहीं रहेगा। आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत हर हाल में तैयार है। जो लोग कह रहे हैं कि सीज फायर करके कायरता दिखाई गई है। देखिए, लड़ाई लड़ने में एक नीति होती है, रणनीति होती है, कूटनीति होती है। ऊपर जो हमसे ऊपर गद्दी पे बैठा है वो तो कोई मामूली आदमी नहीं है। जो निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया। महिलाओं के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। जी हाँ। अच्छा, जो महिला अधिकारियों ने जैसे कि सोफिया कुरैशी, उन लोगों ने इस प्रकार से पाकिस्तान में घुस करके आतंकियों का ठिकाना, इसीलिए तो हम भारत की नारी है, आतंकवाद पे भारी है। तो आप देख सकते हैं कितना उत्साह जो है भाजपा के नेत्रियों में है। महिला नहीं है, ये पूरा अलायंस का है और सार्वजनिक है। इसमें कई संस्थाओं के लोग हैं, सबका समावेश है और ये संदेश जाता है। देखिए, कहीं भाजपा का चिन्ह आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस रैली से ये संदेश जाता है कि किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए हम सभी एक हैं। तो सभी दलों के लोग इसमें आए। हाँ, यहाँ एक ही चिन्ह है, तिरंगा, और तिरंगा का सम्मान के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो आपने अभी सुना कंचन तिरंगा यात्रा निकाला गया ऑपरेशन सिंदूर के। आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरे देश में
विजय जुलूस और तिरंगा यात्रा निकाला था। इसका श्रेय, इसका पूरा का पूरा श्रेय थल सेना, जल सेना, वायु सेना के पराक्रमी, सामर्थ्यवान, ऊर्जावान और आधुनिक अस्त्रों और शस्त्रों से लैस भारतीय सेना के शौर्य को नमन करता है पूरा देश। और नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और पाकिस्तान के विरुद्ध इस निर्णय के साथ पूरा देश